तो मैंने स्टेप नंबर 1 में बताया था, सबसे पहले हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, होस्ट नेम, है ना, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है ना। लेकिन मैं यहाँ पे होस्ट नेम कॉन्फ़िगर नहीं करता, मैं सबसे पहले यूजर नेम क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। नहीं उटपुटांग चीजें नहीं लिखना हमने, CCNP, ठीक है, इनेबल सीक्रेट CCI, याद रखोगे आप, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या था, डोमेन क्रिएट करनी थी ना, लेकिन मैं डोमेन क्रिएट नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, क्रिप्टो की जनरेट RSA बेसिकली एक एल्गोरिदम है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होती है नियर अबाउट रिवेस्ट शमीर अल्डेमैन करके कुछ होता है, ठीक है, जिन्होंने RSA एल्गोरिदम को डिजाइन करा हुआ था, ठीक है। तो हमने की जनरेट करना है ना विद द हेल्प ऑफ RSA एल्गोरिदम, है ना। इंटर की प्रेस करा, इसने क्या बोला, फर्स्ट डिफाइन योर होस्ट नेम। अब पता चला कि हमें होस्ट नेम क्यों कॉन्फ़िगर करनी होती है, ठीक है। अगर आपने कॉन्फ़िगर ऑलरेडी किया हुआ देन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शनल होती है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम है, देन हमने क्या करा, होस्ट नेम करा R1, लेट सपोज हमने R1 करा। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, RSA जनरेट करता हूँ, इसने दोबारा से क्या बोला, यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट डोमेन नेम। अब आपको पता चला मैंने आपको स्टेप्स में क्यों बोला था फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो सॉरी, मैं डोमेन क्रिएट करता हूं, IP डोमेन नेम, ठीक है। हमने एक डोमेन क्रिएट कर लिया, कोई भी डोमेन हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, जस्ट हमने तो यहाँ पे ये करनी थी, लैब करनी है। अब हमने क्या करा, RSA एल्गोरिदम की हेल्प से हमने की जनरेट करा। अब हमारा की क्या है, देखो इसने बता रखा है नेम ऑफ द की। अगर आप इसे ध्यान दो, अगर आप इसे ध्यान देते हो, देन ये क्या है, इट्स मोर लाइक अ FQDN। FQDN याद है ना, मैंने आपको DNS के टाइम पे कवर किया था। R1 क्या है हमारा, होस्ट नेम, ये क्या है, डोमेन, मिला करके हमारा क्या हो गया, FQDN। समझ आ गई बात। अब पता चला कि हमें यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा कमांड की रिक्वायरमेंट थी, होस्ट नेम, डोमेन एंड की। पता चल गया क्यों रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि की को जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए थी, डोमेन प्लस होस्ट नेम। अब सवाल यह है कि आप इन की इस रेंज के बीच में आप कोई भी बिट्स डिफाइन कर सकते हो, कितनी बिट्स की जनरेट करना चाहते हो। ये जो चीजें हैं ना, ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, वर्जन टू वर्जन वेरी करता है, 4096 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। लेट सपोज हमने टाइप करा 1024, सिंपल सी बात होती है सिक्योरिटी में, जितनी ज्यादा बिट की जनरेट करो उतना ही ज्यादा सिक्योर है, कम डेटा ज्यादा की सिक्योरिटी ज्यादा हो गई ना। हमने यहाँ पे 1024 लिखा, मैसेज क्या आ गया कि आपकी RSA की जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, और SSH 1.99 इनेबल हो चुका है, ठीक है। तो याद रखना रियल में हमारा वर्जन 2 ही होता है, SSH वर्जन 1, SSH वर्जन 2, ठीक है। SSH वर्जन 1 बाबा आदम जमाने की बातें हो गई। कहने की बात यह है कि SSH वर्जन 1 हमारा बहुत ही ओल्ड था, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी बग्स वगैरह थी, इस कारण से हमने SSH वर्जन 2 को लेकर के आया। लेकिन SSH वर्जन 2 आपकी 1 के साथ कंपेटिबल नहीं है। तो मान करके चलो कि आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा डिवाइस है जो कि वर्जन 1 को सपोर्ट करता है, लेकिन हमने कम्युनिकेट करना वर्जन 2 के साथ, देन हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट तो करेगा नहीं, देन हमने थोड़ा सा कंपेटेबिलिटी बनाया और नाम उसे दे दिया 1.99। रियल में 1.99 आपका वर्जन 2 ही है, लेकिन 1.99 करने का मीन ये है कि बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, सिंपल से इसका ये मीन है। अब मैं लाइन VTY 024 पे गया और हमने कमांड क्या टाइप करा, लॉगिन लोकल, ठीक है। PC पे मैं गया, हमने IP तो ऑलरेडी दे रखा था ना, IP तो हमारा लास्ट डायग्राम ही मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ। SSH-L, याद रखना मैंने L लिखा, L मीन्स न्यूमेरिकल में 12, ABCD में होती है ना, L मीन्स 12, वो एक्चुअली मुझे याद है। तो हमारा यूजर हमने क्या क्रिएट करा था, यूजर हमने क्या क्रिएट करा था, राज, ठीक है। सॉरी,
हमने यूजर नेम हमने लिखा SSH-L, L स्टैंड्स फॉर लॉगिन, आप समझ सकते हो, ठीक है। यूजर नेम हमने डिफाइन करा, कौन सी आईपी को हमने हिट करनी है, 1.1 को करना है ना। ये नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, देख लेते हैं क्यों आ रहा है। 1.2 आईपी हमने दिया है ना, आईपी हमने दे रखा है 1.1। एक मिनट रुको, पहले मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज हमारे है कि नहीं, हमने रील में कुछ करा नहीं। तो आप जब भी आप एक्सेस लोगे, कमांड टाइप करोगे SSH-L, देन यूजर नेम, देन आईपी। हमारा पासवर्ड क्या था, CCNP, है ना। एक्सेस ले लिया हमने, इसका पासवर्ड क्या था, CCIE, ठीक है। ये देख लो, कोई डाउट नहीं ना। तो सेम प्रैक्टिकल अब मैं आपको दिखाता हूँ वायरशार्क पे, ताकि मैं ये दिखा सकूं कि इसमें चीज़ें हमारी इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर होती है। यार मैं एक ही चीज़ 2-2 बार करता हूँ, कमांड्स तो आपको यहीं पे याद हो जानी चाहिए, है कि नहीं। और कमांड्स भी मैं चीज़ें रिलेट करके समझा रहा हूँ, ताकि आपको, अगर जो भी बंदा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के सुन रहा होगा, उसको सारी चीज़ें क्लास में याद हो जाएगी। ये बकवास भी लगता है रिकॉर्ड हो गया, चलो कोई नहीं। अब हम GNS3 पे कर लेते हैं ना, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, अदरवाइज बकवास हो जाएगा कुछ एक टाइम। सेम ही कमांड सेम जगह पे रिकॉर्ड हो जाना, बोर हो जाओगे वीडियो देखते देखते, देख लेना आप, ठीक है। 1.1 ठीक है, इस बार मैं सीक्वेंस में कर देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मैंने रैंडम वे में बताया था ना कि क्या होती है क्या नहीं होती है, अब मैं सारी चीज़ें सीक्वेंस में कर लेता हूँ। RSA हमारी एल्गोरिदम है, ठीक है। ये चीज़ें तो हमने पहले ऑलरेडी क्लियर कर लिया है कि हमने होस्ट नेम और डोमेन क्यों क्रिएट करा, ताकि हम की को जनरेट कर सकें। जो भी कर लो सर, अभी तो हमारी मर्जी है, मेरा लैपटॉप मेरा रूल, आपका लैपटॉप होगा आप अपने कोडिंग से कर लेना, है कि नहीं। अब इसमें क्या है, अब लाइन VTY 0 to 4, लाइन VTY 0 to 4, ठीक है। लॉगिन लोकल, हमने सारी कमांड टाइप कर रखी है ना, कुछ छोड़ा तो नहीं ना, ठीक है। R2 पे मूव करते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शट, IP एड्रेस 192.168.1.2, 255.255.255.0, ठीक है। एग्जिट मैंने कर लिया ना, चलो सही है। 1 मिनट क्यों, कुछ बोला आपने, 1 मिनट, मैंने व्हाट्सएप इनेबल कर लिया, क्या हो गया ये। मैं अब R2 पे आता हूँ, हमने कमांड टाइप किया SSH-L, हमारा यूजर नेम क्या था, ठीक है, 192.168.1.1, ठीक है। याद रखना 1 नहीं है, -L है, L मीन्स लॉगिन, आप ऐसा समझ लो। पासवर्ड पूछ लिया इसने, पासवर्ड था हमारा CCN है, ठीक है। एक्सेस मिल चुका हमारा, प्रिविलेज मोड का भी पासवर्ड हमारा क्या था, CCN है, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे आ जाओ, बैक आ जाओ, कोई भी कमांड टाइप कर लो, जैसे हमारे पास एक कमांड होती है IP इंटरफेस ब्रीफ, इससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपके इंटरफेस पे कौन सी इंटरफेस पे क्या IP है, उसकी स्टेटस वगैरह क्या है, ठीक है। शो रन, इसमें आप सारी रनिंग मोड की चीज़ें चेक कर सकते हो। हाँ, इसमें 2 इंटरफेस है, 2 इंटरफेस दिखा रहा है, उसमें क्या है, हमारे पास जितना इंटरफेस होगा मैं तो वही दिखाऊंगा आपको। यहाँ भी सेम चीज़ें,
पहले हमारा क्या हो रहा है, 3 वे हैंडशेक, पता है ना, टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल। अब हमारा ये देखो एसएसएस वर्जन 2 हो रहा है ना, लेकिन हमारा क्या रियल में क्या दिखाया था 1.99। तो याद रखना 1.99 जस्ट बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन रियल में हमारा वर्जन 2 ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम पे जाता हूँ, ये देख लो सारी की सारी चीज़ें क्या हो चुकी है ना, ये देख लो SSH 3 AES जो भी मैंने बोला था, तो ये चीज़ें तो हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपकी इंक्रिप्टेड है ना, पता चल गया टेलनेट एसएसएस में डिफरेंस है ना, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एसएसएस का देख लो, पोर्ट नंबर भी आपका हो गया, पोर्ट नंबर 22। और भी कुछ एक चीज़ें देख लेते हैं जो काम की बातें होगी। देखो यार, अगर मैं इसे यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, एग्जिट मैंने कर लिया, राउटर से मैंने एग्जिट कर लिया ना, अब अगर मैं यहाँ पे टेलनेट भी करता हूँ 192.168.1.1, तो हमारा टेलनेट का भी एक्सेस मिल जाएगा, मिल गया। ये तो प्रॉब्लम हो गया, तो यार वो तो 3 तो कमांड होती है उसमें, तो वो तो ऐसे भी कन्फिगर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं टेलनेट नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज क्या होनी चाहिए एसएसएच। देन क्या होगा, VTY टर्मिनल पे जाएंगे और हम ओनली अलाउ किसको करेंगे, एसएसएच। तो लेट्स कन्फिगर इट, ठीक है। तो लाइन VTY पे गया, हमने कमांड क्या टाइप कर लिया, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH टाइप करा। अब आप देखो एग्जिट मैंने किया, टेलनेट 192.168.1.1, समझ आ गई बात, रिफ्यूज हो गया ना। हम SSH देख लेते हैं, SSH-L, ठीक है, 192.168.1.1, ये तो एक्सेस हो गया है ना, तो समझ आ गया। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा कि नहीं हमें तो दोनों करना एक टाइम पे, ये जस्ट मैं पंगा लेकर के दिखा रहा हूं, ठीक है, कि खुद से भी आप ये चीजें किया करो बाय डिफॉल्ट। हाँ SSH, इससे हमने क्या करा, अपने VTY लाइन पे ओनली किसको अलाउ करा, SSH की लाइन को, ठीक है। अगर लेट सपोज आप चाहते हो कि हम क्या कर दें, दोनों कर दें, ये लो हो गया जी दोनों, ठीक है। R2 पे मैं मूव किया, एग्जिट करा हमने, देखो जी टेलनेट 192.168.1.1, टेलनेट भी हो गई, और SSH भी हो गया, -L 192.168.1.1, ठीक है। थैंक यू सो मच।